क्या नाम है आपका? आसाराम भगत। भगत सरनेम है क्या? जी। हाँ बताइए, क्या तकलीफ आ रही है? तकलीफ तो सर माने अभी उसको हम लोग अस्पताल में एडमिट किए हैं सर। एडमिट किए, हाँ। जी। फिर? तो हॉस्पिटल में तो सर अभी उसको कभी गैस्ट्रिक का है, हाँ। गैस्ट्रिक कहते हैं, कभी पेशाब में खराबी, कभी कैंसर टाइप का भी कहते हैं अब। पेशाब नहीं हो रहा? जी। पेशाब नहीं हो रहा? हाँ जी। और? गैस भी नहीं जा रहा है सर। और? और यहाँ पर कैंसर टाइप का भी बोल रहे हैं। कहाँ पर? किडनी में? जी। देखो जी। आसाराम जी, जी। आपकी पत्नी उर्मिला जी के बारे में जानने आए हैं। जी। उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब है। जी। किडनी में सूजन है और जी। ट्यूमर बना हुआ है। मांस का ट्यूमर बना हुआ है। जी। कई सारे ऐसे ऐसा फैला हुआ है, धतूरे की तरह बना हुआ है। और मवाद बन रहा है उसके अंदर, किडनी के जो ट्यूमर है उसके अंदर ही अंदर मवाद बन रहा है। और जो किडनी के अंदर जो वॉल है, पाइपलाइन, वो ब्लॉक हो चुकी है। किडनी के अंदर जो पाइपलाइन है ना, फिल्टर करने का, पानी जाने का, पेशाब जाने का, जी। वो सब जो है ब्लॉक हो चुका है। तथा उनकी स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक है। किडनी में पाइप भी नहीं डाल पा रहे हैं, मवाद भरता जा रहा है। दूसरी किडनी भी कमजोर होते जा रही है। कर्क रोग किडनी में पुतले के माध्यम से लगाया गया। कर्क रोग मतलब कैंसर। जी। ये पुतले के माध्यम से लगाया जा रहा है और पिछले 5 साल से तंत्र है, अभी से नहीं हो रहा है, पिछले 5 साल से हो रहा है। आपने बहुत लापरवाही की है। पेट में दर्द रहता था, पेशाब नहीं होती थी, बचने की उम्मीद बहुत कम है जी। 5 साल से चल रहा था, आपने बहुत लेट कर दिया। 5 साल से ये चल रहा है। हाँ, अगर आप 6 महीने पहले भी आते तो अपन उसका कुछ कर सकते थे। मैंने पर्चे में लिख दिया कैंसर है, डॉक्टर भी वही बोल रहा ना कैंसर है। फिर अब बताओ, उम्मीद कम है। देखो, झूठ बोलने में मतलब नहीं है, प्रयास कर सकते हैं। मैं झूठी तसल्ली देता नहीं हूं, जो है वो सच बता देता हूं। क्योंकि क्या है, मवाद बन चुका है किडनी में, मवाद भर रहा है। पेशाब हो नहीं रही, फिल्टर हो नहीं रहा, रक्त भी फिल्टर नहीं हो रहा, रक्त भी दूषित हो रहा है, मतलब खून भी दूषित हो रहा है। अब उनके खून में जो है इसका नमक और शक्कर की मात्रा मिल रही है। अब देखना आप, मैं बता रहा हूं, डॉक्टर उनका डायलिसिस करेगा तुरंत, बोले हैं, वो भी बता रहा हूं, डायलिसिस करेगा। क्योंकि और रास्ता नहीं है, क्योंकि खून में नमक और शक्कर मिल चुका है और बाकी जो चीजें हैं वो भी मिल रहा है खून में, जो दूषित चीजें। तो उनको खून तो फिल्टर करना पड़ेगा और खून फिल्टर करने के लिए उनको जो है डायलिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि एक किडनी पूरी तरह डेड हो गई है, जिसमें मवाद भर गया है और सारे पाइपलाइन जो अंदर के वो चोकअप हो गई है। किडनी के वॉल चोकअप है, एक तो काम ही नहीं कर रही, दूसरी जो है वो भी 30-40% काम कर रही है, बस सिर्फ 30-40%। और डॉक्टर जो है उस किडनी को निकालेगा, जो आपकी खराब किडनी है उसको निकालेगा, और दूसरी किडनी 30-40% काम कर रही है। इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति की आयु बहुत कम है, ठीक है। और जो स्थिति है कि हॉस्पिटल से वापस आने की उम्मीद नहीं है, इलाज चलेगा, इलाज के दौरान ही मृत्यु हो जाएगी, ये भी मैं बता रहा हूं। हॉस्पिटल से बाहर आने का स्थिति नहीं है, समझ रहे? हॉस्पिटल से बाहर आने की स्थिति नहीं है। तो आप बोलेंगे तो अपन प्रयास करेंगे, हो सकता है 1% अगर माई की कृपा हुई तो एक किडनी पे बाहर, लेकिन एक किडनी जो है वो निकालनी पड़ेगी जिसमें मवाद भर चुका है। शायद डॉक्टर ने अभी तक नहीं बताया होगा, लेकिन आपको कल परसों वगैरह डॉक्टर बताएगा कि अंदर मवाद भर चुका है पूरा। और लीवर में भी सूजन है उनके, ठीक है। लीवर में ऐसा एक तरफ इतना ऐसा
गोला जैसा बन गया है, मतलब लीवर ऐसा होता है लंबा वगैरह, तो एक जगह ऐसे ही फूल गया, इतना सा ऐसा फूला हुआ है, सूजन टाइप है, जैसे होता है ना बलून निकल जाना, उस तरह होके है। तो उसी की वजह से आया हुआ है। तुम इतना 5 साल से तंत्र जलते और एंडिंग में आते हो, क्या फायदा आप लोगों का? ये हमारा एक्सरे सिस्टम है। क्या है? हमारा एक्सरे सिस्टम है। अभी बीच में यहाँ पे राजनांदगांव में एक बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट था, नॉर्मल बुखार आया तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट किए। तो उसके चाचा का यहाँ पे वो पेशी में आया हुआ था, तो उसने मुझे फोटो दिखाया कि ये देखो, ये इसकी तबीयत थोड़ा सा खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट किए। तो फोटो देखा, मैं बोला इसको तुरंत उठाओ और रायपुर में लाके बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करो। क्यों? क्योंकि इसकी दोनों किडनी काम नहीं कर रही है और बुखार सर पे चढ़ गया और दोनों किडनी लगभग फेल है इसकी, इसको तुरंत बड़े हॉस्पिटल ले जाओ। तब तक ना उनको डॉक्टर ने कुछ बताया था, ना इनको कुछ मालूम, इनको तो यही पता था कि बुखार चढ़ा हुआ है। तो तुरंत मेरे कहने पे उन लोगों ने उसको, बच्चे को रायपुर में एडमिट किया। लेकिन मैंने ये भी बता दिया था कि ये बच्चा बचेगा नहीं, क्योंकि इसकी दोनों किडनी फेल हो गई है और बुखार ब्रेन में चढ़ गया है, ये बचेगा नहीं, लेकिन तुम प्रयास करो, इसको उठा के तुरंत अभी के अभी रायपुर ले जाओ। तो रायपुर लेके गए और 2 दिन बाद फिर वो आया यहाँ पे, तो डॉक्टर ने भी उसको वही बताया कि इसकी दोनों किडनी काम नहीं कर रही है। फिर उसको आईसीयू में डाला। जैसे मैंने कहा था बच्चा नहीं बचेगा, 10 दिन में उसकी मृत्यु भी होगी। समझे? क्या है, एक समय तक हम कर सकते हैं। आप किसी का गला काट दिए, खून निकल गया, हार्ट काम करना बंद कर दिया, आप तब बोलेंगे इसको खून डाल के जिंदा करो, तो नहीं कर सकते। समय रहते इलाज करना होता है, समय जाने के बाद कुछ नहीं होता। करते हैं काट, देखो प्रयास करके देखते हैं अपन, लेकिन 99% चांस नहीं है बचेंगे, मैं पहले ही क्लियर बता रहा हूँ। प्रयास करने के लिए करेंगे काट करके, ठीक है? जाओ फोटो ले आना, कर लेंगे।